द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सभी डिसाइपल्स अपने सेक्ट ज्वाइन कर रहे थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। किंग जुआनलिंग को क्या कहना है। चियांग यू का चेहरा गंभीर हो गया। उसने एक सांस छोड़ी और किंग जुआनलिंग के टेरिफाइंग ऑरा का विरोध करने की सिचुएशन में आ गया। तुम डेजर्ट मेडुसा की ब्लड लाइन से हो जो मिस्टीरियस स्पिरिट कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न भाग में रहती है ना? उस सेक्ट का उद्देश्य क्या था जो तुम हम ह्यूमंस के बीच घुसी? बोलो, कहना नहीं चाहती तो फिर मरो। किंग जुआनलिंग की टेरिफाइंग आवाज गूंजी। 9 स्टार डोवडी की पावर को किसी प्रकार से दिखाई दिया गया। इस समय आसमान के स्ट्रॉन्ग सेक्ट्स सोच में पड़ गए, पर जुआनलिंग किंग ने उन्हें ध्यान से देखा। सब जानते थे कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली मेडुसा स्नेक पीपल से पहले ही परेशान थी। पहले भी ईस्टर्न जुआनलिंग की मेडुसा ट्राइब ने खलल डाला था। अब ये मेडुसा क्लैन फिर से भाग लेके पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन में आके सेक्ट ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये जुआनलिंग किंग की प्रतिष्ठा पे हमला नहीं है? 9 स्टार डोवडी के लेवल का जुआनलिंग किंग इसे कैसे सहन कर सकता था? ग्रीन फ्लूट अचानक मोमेंटम से प्रभावित हुई। उसकी फाइटिंग ची स्टेबल हो गई। ये सही है, मैं मेडुसा के ट्राइब से हूँ, पर किसने कहा कि मैं ह्यूमन सेक्ट में शामिल नहीं हो सकती? ग्रीन फ्लूट ने झुंझला के कहा। बताइए कौन आदेश दिया? ग्रीन फ्लूट ने कहा। हालांकि ग्रीन फ्लूट मेडुसा ब्लड लाइन की थी, पर बचपन से ह्यूमंस द्वारा अडॉप्ट की गई थी, इसलिए व्यवहार में वो ह्यूमन मानी जा सकती थी, पर उसकी एसेंस फिर भी मेडुसा थी। मैंने ये नियम नहीं बनाया कि स्नेक पीपल सेक्ट में नहीं आ सकते, पर जब ये यहाँ है तो मर जाओ, किंग जुआनलिंग ने धीमी आवाज में कहा, पर उसके शब्दों से एक पावरफुल प्रेशर तत्काल फैल गया। इस समय ग्रीन फ्लूट ने भी महसूस किया कि ये जुआनलिंग किंग जो पहले केवल लीजेंड्स में ही रहता था, अब अफवाहों से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही किंग जुआनलिंग ने बात खत्म की, एक डेथ की लहर तुरंत ग्रीन फ्लूट के दिल में भर गई। तुरंत ही ग्रीन फ्लूट के शरीर पर रखे हुए कई छोटे छोटे कलरफुल स्नेक्स गंभीरता से स्नेक लैटर्स निकलने लगे। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा, जैसे कि वहाँ कोई दुश्मन जुआनलिंग किंग हो, और उनमें गुस्सा भर गया। हालांकि ग्रीन फ्लूट को ह्यूमंस ने अडॉप्ट किया था, पर वो स्नेक पीपल के बारे में कुछ बातें जानती थी और वहां रही भी थी। स्नेक पीपल और जुआनलिंग रॉयल फैमिली के बीच संबंध आग और पानी जैसे हैं। दोनों पक्षों की लड़ाई रुकने का नाम नहीं लेती। इसलिए आश्चर्य नहीं कि किंग जुआनलिंग का ग्रीन फ्लूट वाले इस स्नेक ह्यूमन ट्राइब पे इतना उग्र व्यवहार होना। आखिर कौन उस दुश्मन को भूल सकता है जिसने उसके नीचे कई सैनिक घोड़े नष्ट कर दिए हों? किंग जुआनलिंग ने शब्द खत्म किए और एक एरोगेंटली चार्ज फाइटिंग ची की लहर ग्रीन फ्लूट की ओर फेंक दी। ये मामूली सा अटैक भी वास्तव में टेरिफाइंग पावर से भरा हुआ था। अगर ये वेव ग्रीन फ्लूट पर लग जाती तो उसकी किस्मत निश्चय ही बहुत ज्यादा दुखद होती। वो वहीं पे मर भी सकती थी। आखिर ये 9 स्टार डोवडी लेवल के पावर हाउस का अटैक था। भले ही एक साधारण अटैक ही क्यों ना हो, उसकी पावर अनमैच्ड थी। जब सब सोचने लगे कि ग्रीन फ्लूट पल भर में गिर सकती है, चियांग यू तुरंत उसकी तरफ भाग आया। उसका ऑरा पीक पे पहुंच गया और एक फायरी रेड डोची ने ग्रीन फ्लूट को ढक लिया। तत्काल किंग जुआनलिंग की दिखने वाली भयानकता गायब हो गई। ऐसा लगा मानो चियांग यू ने जुआनलिंग किंग का अटैक अपने ऊपर ले लिया, पर असलियत में केवल चियांग यू ही जानता था कि जुआनलिंग किंग के कैजुअल स्ट्राइक में कितनी टेरिफाइंग पावर समाई थी, और उस एंटी शॉक फोर्स ने चियांग यू की बॉडी को भी हल्का सा सुन्न कर दिया था। वो कैजुअली डिफेंड बिलो असल में चियांग यू की नियरली आधी डोची के बराबर निकला था। चियांग यू, तुम कर क्या रहे हो? ये मेरा और स्नेक पीपल के बीच का मामला है, क्या तुम दखल देना चाहते हो? किंग जुआनलिंग भी गुस्से में बोला। चाहे ये लेडी पहले कैसी भी रही हो, अब उसने पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है और सेक्ट ज्वाइन करने की क्वालिफिकेशन पाई है। क्योंकि ये लेडी फैंजियन पैविलियन में आना चाहती है, तो मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ताकि दूसरों के मुंह पे हंसी ना आए। चियांग यू ने भी ठंडी आवाज में कहा। क्या तुम हमारी जुआनलिंग रॉयल फैमिली और स्नेक पीपल के बीच की दुश्मनी नहीं जानते? जुआनलिंग किंग ने गुस्से में कहा। साफ था चियांग यू की जिद की वो ग्रीन फ्लूट की रक्षा करे जुआनलिंग किंग के लिए असहनीय था, क्योंकि ये दो पावर्स का मामला बन सकता था। और अगर मैं जानता भी हूँ तो तुम पहले इस ग्रीन फ्लूट की डिटेल्स चेक कर लो। भले ही वो स्नेक ह्यूमन ब्लड लाइन की हो, पर वो बचपन से ह्यूमंस के साथ रही है और उसने कभी ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या इसे स्नेक ह्यूमन रेस से कंफ्यूज करना चाहिए? यदि ऐसा है तो हमारे जुआन सेंटियन सुपर सेक्ट और डेमन या फिर घोस्ट में क्या फर्क रह जाता है? चियांग यू ने भी समझाते हुए कहा। साफ था अगर वो जुआनलिंग किंग से भिड़ा तो वो हार जाएगा, इसलिए वो केवल जुआनलिंग किंग को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम सोचते हो तुम एक 7 स्टार डोवडी पीक होके मुझे डांट सकते हो? किंग जुआनलिंग ने अपना हाथ हिलाया और फिर कैजुअली कहा। साफ था कि वो इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। तो तुम ट्राई कर सकते हो, चियांग यू ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी बात में एक दृढ़ता
पता थी। स्पष्ट था अगर जुआनलिंग किंग एग्रेसिव हुआ तो चैंग यू आखिरी उपाय इस्तेमाल करेगा। उन न्यूकमर्स को जो फैंजियन पेवेलियन के सीडलिंग्स थे उनका दिल भी अब चिल से भर गया था। इस समय किंग जुआनलिंग भी चिंता में था। चैंग यू की डिसिसिव आवाज से जुआनलिंग किंग ने महसूस किया कि चैंग यू आज ग्रीन फ्लूट की रक्षा पे अड़ा हुआ था। अगर दोनों टकराए तो परिणाम वही होगा जो जुआनलिंग किंग नहीं देखना चाहता था। हालांकि जुआनलिंग रॉयल फैमिली और फैंजियन पेवेलियन के रिश्ते पहले से अच्छे नहीं थे, पर अगर वो फैंजियन पेवेलियन पर अटैक करता तो उसे भी नुकसान पहुंचता। इसके अलावा भी 8 सुपर सेक्ट निगाह लगाए बैठे थे। थोड़े हिसाब किताब के बाद जुआनलिंग किंग ने अपना हाथ रोकने का निर्णय लिया। तुम दोनों शांत हो जाओ, आज न्यूकमर्स के सेक्ट सिलेक्शन का दिन है। अगर तुम्हारे पर्सनल मनमुटाव हैं तो उन्हें फिलहाल अलग रखो। वैनजियामैन के पावर हाउस ने तुरंत बीच में बोल के माहौल को शांत करने की कोशिश की। वैनजियामैन के पावर हाउस के बोलते ही जुआनलिंग किंग और चैंग यू दोनों वापस अपनी जगह बैठे। वैनजियामैन के नेतृत्व का आदेश आया था और वो उसे मान गए। असल में तुम मेरे खिलाफ गया, किंग जुआनलिंग ने भीतर से कहा। डैम चैंग यू, मैं तुम्हें फ्यूचर में देख लूंगा। सोलोमन का स्ट्रॉन्ग मैन किंग जुआनलिंग के कान में धीरे से कुछ बोला और किंग जुआनलिंग के एक्सप्रेशंस थोड़े बदल गए। थैंक यू सीनियर, ग्रीन फ्लूट ने चैंग यू का आभार व्यक्त किया। ठीक है, ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए था। चलो चलें। चैंग यू ने आगे बढ़ के ग्रीन फ्लूट को साथ ले जाना चाहा, पर उसने देखा कि ग्रीन फ्लूट ऊपर हवा में किसी व्यक्ति को देख रही थी। उस आदमी के कंधे पे एक हैवी रूलर था और उसकी पूरी बॉडी से एक गुड ओरा निकल रहा था। तुम्हारा ओरा मेरे जैसा कैसे है? ग्रीन फ्लूट ने भी हल्के से कहा। ये मैं अभी नहीं जानता, पर जो तुम्हें जानना चाहिए वो ये है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचती हो, सियावियन ने हल्के से कहा। क्योंकि ये ग्रीन फ्लूट मेडुसा की ब्लड लाइन की पावर रखती थी, इसलिए अभी जो फ्लक्चुएशंस उसकी बॉडी में आए थे उसकी वजह से रीजनेबल थे। और साथ ही सियावियन ने महसूस किया कि काइलिन शायद ग्रीन फ्लूट के ट्राइब के पास है, क्योंकि सियावियन ने देखा कि सोल जेड जो अभी तक नहीं हिल रहा था ग्रीन फ्लूट के पास पहुंचने पे हिल गया। इस ग्रीन फ्लूट के ब्लड में मेडुसा का ब्लड था, शायद वो कुछ जानती होगी। ऐसा लगता है मुझे किसी समय उसे ठीक से पूछना होगा, और चूंकि वो फैंजियन पेवेलियन में है तो आगे सुविधाजनक रहेगा। सियावियन ने ग्रीन फ्लूट को मुस्कुरा के देखा। इसी पर ग्रीन फ्लूट ने भी सिर हिलाया। असलियत में ग्रीन फ्लूट को पहले से ही कुछ अंदेशा था, इसलिए उसने सियावियन से कंफर्म करवाया था। अगर सियावियन ने सचमुच उसकी मेडुसा रॉयल फैमिली को नुकसान पहुंचाया और उनकी ब्लड लाइन की शक्ति निकली तो ब्लड लाइन फ्लक्चुएशन से इतनी शांत नहीं होती। फिर वो सियावियन की ओर मुस्कुराई। मैं फैंजियन पेवेलियन में तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर वो चैंग यू के पीछे चली गई। चैंग यू ग्रीन फ्लूट की बात सुन के मुस्कुराया। अगर ये सियावियन सच में फैंजियन पेवेलियन ज्वाइन करे तो अगले सेक्ट कंपटीशन में उन्हें शानदार रिजल्ट्स की उम्मीद होगी। डैम स्नेक पीपल्स, किंग जुआनलिंग ने ग्रीन फ्लूट के सियावियन से बात करते ही अपनी भौहें चढ़ाई। ये सियावियन इस कंपटीशन का चैंपियन था। भले ही किंग जुआनलिंग ये नहीं मानता था कि सियावियन की ताकत इंजर्ड ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मारने लायक थी, पर वो सियावियन पर ध्यान दे रहा था। लगता है आपको ब्लड खर्च करना होगा, किंग जुआनलिंग ने कहा। इस बार तुम फैंजियन पेवेलियन में सुरक्षित नहीं रहोगे, सोलोमन का स्ट्रॉन्ग मैन भी बोला। सियावियन, तुम किस सेक्ट में ज्वाइन करना चाहते हो? किंग जुआनलिंग की मजाकिया सी आवाज भी आई। किंग जुआनलिंग के शब्दों के साथ उसने सियावियन की ओर देखा। जैसा कि सब जानते हैं, हर पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन का चैंपियन चाहे किसी भी सेक्ट में जाए उसका फ्यूचर कमतर नहीं माना जाता। इसलिए सियावियन का चुनाव निश्चित ही सभी सेक्ट का ध्यान खींचेगा। कभी कभी कुछ सेक्ट्स सियावियन को हर हाल में जीतने की कोशिश करेंगे और बेहद टेम्पटिंग ऑफर्स देंगे। अरे झटपट सहमत मत हो जाओ, सोलोमन का स्ट्रॉन्ग मैन धीरे से कहा। तुम नंबर 1 प्लेयर हो, क्यों न हम अपने सेक्ट्स के रिसोर्सेज खोल के तुम्हें चुनने दें? ये सियावियन बोलने ही वाला था कि अचानक इस सीन ने उसे उलझन में डाल दिया। ये नॉर्मल बात है, ये तुम्हारे फर्स्ट प्लेस का ट्रीटमेंट है, मो फेंग बोल पड़ा। उसने फिर मु यिंग की ओर देखा। अगर सियावियन ने खेल ना पलटा होता तो चैंपियन मु यिंग ही होती। मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मु यिंग ने मु फेंग की नजर का मतलब तुरंत जान के उसे उत्तर दिया। ओह ऐसा है क्या? सियावियन हल्का सा हंसा। भले ही उसने पहले से प्लानिंग की थी, पर अब वो फिर भी देखना चाहता था कि ये सुपर सेक्ट्स क्या अट्रैक्टिव कंडीशंस दे रहे हैं। मैं पहले सुनाता हूँ। सोलोमन की बातों में कहा गया है कि उनके पास वर्ल्ड कवरिंग स्ट्रेंज व्यक्ति होते हैं, तो उनकी पेशकश में एक बहुत अच्छे क्वालिटी की फाइटिंग स्पिरिट भी हो सकती है। सोलोमन के स्ट्रॉन्ग मैन ने कहा। फाइटिंग सोल? ये सोलोमन सच में इसके लिए खर्च करने को तैयार है? चैंग यू ने चुपके से कहा। यहाँ मौजूद हर कोई फाइटिंग स्पिरिट की प्रीशियसनेस जानता था। जब भी फाइटिंग स्पिरिट हंट होती है, सेक्ट को बहुत हाई एंड रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। उनकी क्वालिटी और शक्ति दिन में दिन बढ़ रही है। ये 9 स्टार डोगडी का एक प्रतीक है, फाइटिंग स्पिरिट का होना। एक 9 स्टार डोगडी जिसकी खुद की फाइटिंग स्पिरिट है और एक 9 स्टार डोगडी जिसके पास फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, दोनों में जमीन और आसमान जैसा फर्क होता है। फाइटिंग सोल,
सियावियन ने पहली बार ये शब्द सुना और वह आश्चर्य में पड़ गया। कहने का मतलब, यदि तुम 9th रैंक तक पहुंचते हो तो तुम उस फाइटिंग स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकते हो, और फाइटिंग स्पिरिट एक तरह से अपनी शक्ति और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बहुत बढ़ा देता है। फाइटिंग सोल को समन करना, अपनी कल्टीवेशन बेस के साथ उसके स्ट्रेंथ पावर्स जोड़ना ताकि ओपोनेंट को धीरे धीरे दबाया जा सके, यह कुछ हद तक तुम्हारे फायर एल पोसेशन जैसा है, पर फाइटिंग स्पिरिट उतना परफेक्ट पोसेशन नहीं है। उसमें बहुत सारी ओवरफ्लो पावर रहती है। आखिरकार तुम्हारा फायर एल पोसेशन बहुत अनोखा और परफेक्ट है, पर फाइटिंग स्पिरिट इतना परफेक्ट नहीं होता, उसमें ज्यादा रो पावर बहकर आती है। आज के 7 रैल्स में कुल 108 फाइटिंग स्पिरिट्स हैं, अलग अलग शेप्स के, और हो सकता है कुछ बेहद विशाल फाइटिंग स्पिरिट्स अभी अनडिस्कवर्ड भी हों। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज धीरे से आई। इसलिए कहते हैं कि किंग जुआनलिंग की बॉडी पे डेमन बीस्ट की फेरोसिटी का अंश है। सियावियन धीरे से बोला, चिंता मत करो, तुम्हें फाइटिंग स्पिरिट्स के बारे में अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम उस लेवल तक पहुंचोगे तो तुम्हारी अपनी फाइटिंग स्पिरिट्स इनके बराबर होंगे। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। डिसाइपल सीनियर को थैंक यू बोलता है, पर कल्टीवेशन जर्नी में बहुत एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। डिसाइपल अभी भी 1-2 चीजों पर सोच रहा है, सियावियन ने शालीनता से कहा। सोलोमन के स्ट्रॉन्ग मैन ने भौहें सिकोड़ ली। साफ था सियावियन ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। सोलोमन काफी जेनरस है, पर वैनुआ पैविलियन के पास ऐसे पावरफुल बेनिफिट्स नहीं है। अगर सियावियन के दोस्तों ने हमारा वैनुआ पैविलियन ज्वाइन किया तो हम उन्हें 1000 फ्लावर बैप्टिज्म देंगे, वैनुआ पैविलियन की लेडी ने कहा। सभी समझ गए कि उसका मतलब क्या था। क्या तुम्हारी वैनुआ पैविलियन हमेशा फीमेल डिसाइपल्स से नहीं लेती है? चियांग यू ने भुएं उठाई। हे, तुम फैंजियन पैविलियन को फीमेल डिसाइपल्स लेने की एक्सेप्शन करने के लिए कह रहे हो, तो हमारे वैनुआ पैविलियन के लिए मेल डिसाइपल्स न लेने का नियम क्यों? वैनुआ की लेडी ने कहा। चियांग यू उस पर बेदम रह गया और कुछ कह नहीं पाया। पुरानी पीढ़ियों की दुश्मनी इतनी जल्दी नहीं मिटती। 1000 फ्लावर्स बैप्टिज्म? बेटा, वैनुआ बैप्टिज्म वैनुआ पैविलियन में बहुत प्रीशियस है। वैनुआ पैविलियन की ओनर खुद विशेष विधि से इम्प्योरिटीज बाहर निकालती है ताकि फाइटिंग ची एक्सट्रीमली प्योर हो और फ्यूचर कल्टीवेशन में हेल्प मिल सके। मुफैंग ने कहा। 1000 फ्लावर बैप्टिज्म वाकई अच्छी है। ये इम्प्योरिटीज निकालती है और कल्टीवेशन को तेजी देती है। मेरी बॉडी की पावर बहुत मैसी है, ये बहुत अच्छा होगा, सियावियन ने हंस के कहा। अगर उसे सच में सोलोमन और वैनुआ पैविलियन के बीच चुनना पड़ा तो वो शायद वैनुआ पैविलियन चुनेगा। सोलोमन की रेपुटेशन अच्छी नहीं थी और फाइटिंग स्पिरिट की कीमत बहुत हाई थी, उसका जीवन जोखिम में पड़ सकता था। वैनुआ पैविलियन में जनरस है। मुझे सुनने में आया है कि 1000 फ्लावर्स बैप्टिज्म सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने वैनुआ पैविलियन के लिए बहुत अचीवमेंट्स किए हों। मुझे नहीं लगता कि तुम सियावियन को पाने के लिए इतनी ऊंची कीमत दे रहे हो। सोलोमन का पावर हाउस थोड़े आश्चर्य में बोला। किंग जुआनलिंग ने भी आंखें हल्की हिलाई। वैनुआ पैविलियन का 1000 फ्लावर बैप्टिज्म इतना आकर्षक था कि वो खुद भी मूव हुआ। आखिर फाइटिंग ची लंबी कल्टीवेशन में इम्प्योरिटीज से भरी रहती है। वैनुआ बैप्टिज्म उसे प्योर कर सकता है और बेनिफिट्स क्लियर थे। जूनियर सीनियर का थैंक यू करता है, सियावियन ने कहा। वो असल में ऐसे औरतों से भरे स्थान पे नहीं जाना चाहता था। वैनुआ पैविलियन और सोलोमन दोनों जेनरस हैं, पर मेरे पास परगेटरी हॉल में ऐसे उपाय नहीं है। अगर तुम हमारे परगेटरी हॉल में आओ तो मैं तुम्हें एक इमोर्टल रैंक फाइटिंग स्किल दूंगा। परगेटरी हॉल के पावर हाउस ने हल्के स्वर में कहा, पर उसकी नजरें सियावियन पे थीं। परगेटरी हॉल के पावर हाउस की दृष्टि से सियावियन की भुओं के बीच से निकलती मर्डरस इंटेंट साफ थी। ये लाइफ एंड डेथ फाइटिंग का परिणाम थी। अगर ये सियावियन हमारे परगेटरी हॉल में आए तो हम उसे अगले सक्सेसर बनाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। सियावियन ने सुनकर अपनी पीपल सिकोड़ ली। इमोर्टल लेवल फाइटिंग स्किल्स जुआन सैंटियन के विमेन सेक्स में भी इतनी चीजें काफी बड़ा ट्रीजर मानी जाती हैं। परगेटरी हॉल जैसी जगह इतनी बड़ी चीज निकालती है, यह दिखाता है कि सियावियन की स्थिति कितनी स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है। जैसे ही परगेटरी हॉल के पावर हाउस की बात खत्म हुई, आसपास के बाकी सेक्ट के पावर हाउस भी गंभीर हो गए। साफ था कि अपने अपने सेक्ट में इमोर्टल लेवल फाइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। ये परगेटरी हॉल वाकई एक बड़ा संगठन माना जा सकता है। ये दुनिया भर के मेजर अफेयर्स को अपनी जिम्मेदारी समझता है और ये एक रियल कल्टीवेशन होली प्लेस भी है, सियावियन ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, भले परगेटरी हॉल को हम जोड़ ना पाए, पर इसके साथ अच्छा संबंध बना के रखना फायदे का सौदा है। आखिर ये डेविल वर्ल्ड और घोस्ट वर्ल्ड की इविल चीजों से निपटने में माहिर होते हैं। उनके पास 1 या 2 स्पेशल मेथड्स जरूर होंगे। ड्रैगन किंग की आवाज भी सियावियन के दिमाग में गूंजी। परगेटरी हॉल वाकई बड़ा काम कर रहा है। इमोर्टल लेवल फाइटिंग स्किल्स की वैल्यू वाकई बहुत ऊंची है। सोलोमन का वो स्ट्रॉन्ग मैन भी ठंडी आवाज में बोला। बस ये सिर्फ फाइटिंग स्किल्स हैं। अगर ये डिसाइपल स्वीकार कर लो तो उसे हाल मास्टर का सक्सेसर बनाना भी अच्छा विचार होगा। परगेटरी हॉल का पावर हाउस धीमी आवाज में बोला।
कहते ही उसने सियाविन की तरफ एंटिसिपेशन से देखा। बेशक अगर सियाविन ने कोई भी छोटा सा हार्ट बीट दिखाया तो आकाश के ऊपर बैठे ये ओल्ड फोक्स अपनी बार्गेनिंग चिप्स बढ़ाने में देर नहीं करते। जूनियर फिर से सीनियर का थैंक यू करता है। सियाविन ने सिर हिलाया। साफ था परगेटरी हॉल का ऑफर बेहद कीमती था, पर सियाविन और घोस्ट वर्ल्ड या फिर डेविल वर्ल्ड के बीच कोई बहुत गहरी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उस सेक्ट में ज्वाइन करने का अवसर उसके लिए कम था। सियाविन के पास खड़े कुछ लोग ये सुनकर अपनी भुएं सिकोड़ बैठे। ये परगेटरी हॉल की चाल वाकई रिमार्केबल थी। सियाविन को जीतने के लिए उसने हॉल मास्टर का स्थान तक खींच कर रखा था। परगेटरी हॉल का हॉल मास्टर पूरे परगेटरी हॉल का प्रभारी होता है और उसकी पावर ज्वालिंग किंग से भी ऊपर हो सकती है। परगेटरी हॉल ने इतने महंगे बार्गेनिंग चिप्स का उपयोग करके सियाविन को अट्रैक्ट किया। ये दिखाता है कि सियाविन की पोटेंशियल कितनी भयंकर मानी जा रही थी। तुम सच में परगेटरी हॉल का पावर हाउस मानो नतीजों को पहले से जानता था और बिना सरप्राइज के बोला। सियाविन की बॉडी पे जो फेंट सोल फ्लक्चुएशंस हैं उन्हें देखकर जैसा सोचा था ये बच्चा वाकई एक अल्केमिस्ट भी है। क्या शानदार टैलेंट है। पपेट मैंसन का पावर हाउस भी धीरे से बोला। किसी व्यक्ति की शक्ति जरूर महत्वपूर्ण है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी ये था कि इतनी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ वो एक अल्केमिस्ट भी है। उसकी रैंक निश्चय ही कम नहीं थी और ऐसी प्रतिभा बहुत चौंकाने वाली थी। अल्केमिस्ट वाकई सबके प्रिय हैं। अगर तुम एंशिएंट डेसोलेट हॉल में आओगे तो 8 दुंजिया भी तुम्हें सिखाया जाएगा। एंशिएंट डेसोलेट हॉल का स्ट्रॉन्ग मैन धीमी आवाज में बोला। 8 डंजिया? ये एक बॉडी रिफाइनिंग मेथड है जिसे मेरे मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग भी प्रेज करते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज धीरे से आई। अगर मौका मिला तो बाद में हम जरूर टच में आएंगे। सियाविन ने हंस के कहा। चिंता मत करो, 8 डंजिया की शक्ति निश्चित ही पावरफुल है, पर हमारे ड्रैगन क्लैन की बॉडी रिफाइनिंग मेथड से तुलना नहीं कर सकती। हमारे ड्रैगन क्लैन की बॉडी रिफाइनिंग किसी भी सेक्ट को टक्कर दे सकती है। गोल्डन ड्रैगन किंग की कॉन्फिडेंट आवाज आई। चिंता मत करो, जब तुम सफलतापूर्वक सेक्ट ज्वाइन कर लोगे तब ये तुम्हें सिखा दिया जाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज ने सियाविन को भरोसा दिलाया। ड्रैगन किंग की बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक के बारे में मैंने पहले सुना है, मैं नहीं जानता ये कितनी पावरफुल है, सियाविन ने धीरे से कहा। एंशिएंट डेसोलेट पैलेस का पावर हाउस सियाविन के मन में देखकर समझ गया कि उम्मीद कम है, तो वो सिर हिला के पीछे हट गया। तुम्हारे निर्णय पे भरोसा है, चैंग यू ने धीरे से कहा। डैम, ये बर्निंग इंसेंस पैवेलियन सच में ऐसा कर देगा क्या? सियाविन ने काफी उलझन में कहा। इस पॉइंट पे पिल वैली और जुआनलिंग रॉयल फैमिली ने भी अभी तक सियाविन को कोई भी ऑफर नहीं दिया था। पता नहीं किंग जुआनलिंग की तरफ से क्या। पिल वैली का बूढ़ा आदमी धीमे से हंसा। तो मैं पहले बोलता हूँ। किंग जुआनलिंग ने हल्की मुस्कान दी। भले ही अभी पहले कुछ अनप्लीजेंट सीन्स हुए थे, पर उसे रॉयल फैमिली जैसा मौन और तापमान बनाए रखना था। सियाविन, अगर तुम मेरे साथ जुआनलिंग रॉयल फैमिली के साथ जुड़ो तो जुआनलिंग रॉयल फैमिली का इंपीरियल पॉन्ड तुम्हें शॉक करने देगा और रिसोर्सेज तुम्हारी ओर झुके हुए होंगे। 70 साल के अंदर तुम्हें इमॉर्टल लेवल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मदद मिल जाएगी। किंग जुआनलिंग ने धीरे धीरे प्रस्ताव खोला। ये किंग जुआनलिंग की बातों के बाद आसपास के 9 सुपर सेक्ट्स के कई पावर हाउसेज शॉक्ड हो गए। वो जुआनलिंग किंग की बार्गेनिंग पावर पे हैरान थे। 70 साल में इमॉर्टल फाइटिंग पावर तक ब्रेक थ्रो, ये सुनने में फैंटेसी जैसा लग रहा था, पर यह फैंटेसी नहीं था। जुआनलिंग रॉयल फैमिली जुआनलिंग कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल सत्ता थी, और जब जुआनलिंग किंग खुल के बोल रहा है तो उसकी बात बेबुनियाद नहीं होती, इसका कोई आधार जरूर होता है। ये वाकई बड़ा हाथ है, गोल्डन ड्रैगन किंग धीमे से बोला। ऐसा लगता है जुआनलिंग रॉयल फैमिली ने मुझे अपने निशाने पे ले लिया है। सियाविन ने हल्की मुस्कान दी। भले ही जुआनलिंग फैमिली ने टेरिफाइंग कंडीशंस ऑफर किए, सियाविन को एक भी हार्टबीट महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसने जुआनलिंग किंग से एक अलग तरह की ब्रेथ महसूस की थी। सियाविन स्पेसिफिक नहीं बता पाया, पर यह अच्छा संकेत नहीं था। तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी उदारता के लिए एम्परर जुआनलिंग का थैंक यू, सियाविन ने थोड़ा फॉर्मल अंदाज में कहा। ये लड़का उस रॉयल फैमिली की शान शौकत का अनुकूल नहीं, वो आइडल और वाइल्ड आदत में है। उसे रॉयल फैमिली की जीवन शैली पसंद नहीं आएगी, इसीलिए वो जुआनलिंग रॉयल फैमिली में शामिल नहीं हो सकता। माफ कीजिए, सियाविन ने कहा। तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क नहीं पता। किंग जुआनलिंग की मुस्कान बिगड़ गई और फिर उसने गुस्से से कहा, क्यों नए लड़के को परेशान कर रहे हो? पिल वैली का बूढ़ा आदमी पास से धीरे से बोला और सियाविन की ओर देखा। और मेरी पिल वैली की तरफ से यदि मैं शर्त रखूं, यदि तुम मेरी पिल वैली में आओगे तो किंग जुआनलिंग के 70 साल के वादे के अलावा तुम 20 साल के भीतर इमोर्टल रैंक अल्केमिस्ट तक भी पहुंच सकते हो। पिल वैली का बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला। ये बूढ़ा आदमी, चैंग यू ने सिर हिला के कहा। ऐसे आकर्षक ऑफर देख के सियाविन का दिल हिलना स्वाभाविक था। जैसे ही पिल वैली के बूढ़े की बात खत्म हुई, मुयिंग, यूरू और मुफेंग सभी सियाविन के आसपास आश्चर्य में भर गए। इतनी टेरिफाइंग कंडीशंस से कोई भी प्रभावित हो जाता। सियाविन, तुम्हारी चॉइस क्या होगी? यूरू और मुयिंग ने उदास मन से देखा। सियाविन भी इस समय हैरान था। अगर किंग जुआनलिंग का 70 साल में इमोर्टल लेवल तक पहुंचने
बचने का वादा उतना लुभावना ना होता तो पिल वैली का 20 साल में इमोर्टल रैंक अल्केमिस्ट बनाना तो और भी बड़ा लुभावना ऑफर था। जितना एडवांस एक अल्केमिस्ट होता है उतना ही कल्टीवेशन मुश्किल होता है। आखिर मेडिसिन रिफाइनिंग का कल्टीवेशन सामान्य डोज की कल्टीवेशन से कहीं ज्यादा हार्ड होता है, पर निश्चय ही एक स्ट्रॉन्ग अल्केमिस्ट का महत्व एक फाइटिंग ची कल्टीवेटर से भी बड़ा होता है। C7 की प्रेजेंट स्ट्रेंथ फर्स्ट रैंक एम्परर अल्केमिस्ट थी और आगे सेकंड रैंक थर्ड रैंक पार करके वो इमोर्टल फोर्थ रैंक अल्केमिस्ट बन सकता था। ये छोटे लेवल की बात नहीं थी, इस प्रोग्रेस की डिफिकल्टी स्काई टचिंग थी। क्या मैं सेक्ट बदल सकता हूँ? C7 ने कड़वी मुस्कान दी। पिल वैली की कंडीशंस ने उसके दिल को हल्का हिला दिया था। इन सुपरफिशियल चीजों से लुभाने की जरूरत नहीं। बर्निंग इंसेंस पैविलियन ज्वाइन करो, बाद में तुम्हें और भी बहुत कुछ मिलेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने चेतावनी दी। होली फ्लेम से कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है। होली फ्लेम का जिक्र सुन के C7 का मन शांत हुआ। हजारों टेम्पटिंग ऑफर के बाद भी C7 मूर्ख नहीं था। यदि एक सेक्ट ऐसे डिसाइपल्स को गले लगाकर उनकी फ्यूचर इनहेरिटेंस की गारंटी दे दे तो वो बड़े सरदर्द लाएगा। पिल वैली के बूढ़े की बातों के बाद वहाँ अचानक डेथ लाइक साइलेंस छा गई। इमोर्टल रैंक अल्केमिस्ट यहाँ मौजूद लोग इसकी आइडेंटिटी और स्टेटस को अच्छी तरह समझते थे। यहाँ तक कि 9 स्टार डोवरी जैसे किंग जुआनलिंग को भी इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इमोर्टल रैंक अल्केमिस्ट इमोर्टल लेवल मेडिसिनल पिल्स डिफाइन कर सकते हैं और इमोर्टल वॉरियर्स उनकी सेवा में लगे रहते हैं। इमोर्टल अल्केमिस्ट, तुम मजाक कर रहे हो क्या? क्या ये आपका वैली मास्टर है? किंग जुआनलिंग ने धीरे से पूछा। ये तो फाइटिंग इमोर्टल की बात है, पिल वैली का बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, पर उसकी आवाज में एक भारी प्रेशर था। डैम, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस पिल वैली में डोवजियान लेवल का कोई है। लगता है उनका प्लान अपने शेड्यूल से पहले आ गया। किंग जुआनलिंग का चेहरा उदास हुआ और उसने मन में बुदबुदाया। सोलोमन के स्ट्रॉन्ग मैन ने किंग जुआनलिंग के चेहरे को देखा और अस्पष्ट भाव में तसल्ली करी, मानो वो कुछ सोच रहा था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।